बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और हम हताश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये सिचुएशन कैसे आ गई। सो उसी के साथ रिलेट करते हुए आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। शायद आप इससे रिलेट कर पाएँ और आप समझ पाएँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, दैट मीन्स कहीं न कहीं आप भी परेशान हैं या आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होगा। और दिस इज़ व्हाट द मैसेज फ्रॉम दोज़ एनर्जीज़ फ्रॉम दैट यूनिवर्स टू यू थ्रू मी। आई एम द सोर्स, राइट? सो होता क्या है, एक बार एक माँ और बेटा दोनों बैठे होते हैं और माँ जो है वो अम, अपनी जो उनके पास एक बंदूक होती है उनके घर में, तो वो लेकर आती हैं और अपने बेटे को बोलती हैं कि इस बंदूक में जो है असली की गोली है। तो बेटा कहता है अच्छा फिर? तो उसने कहा कि अगर मैं ये चला दूं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। तो बेटे ने कहा कि लेकिन मैं नहीं डरा, आपने मुझे ऐसा बोला, मेरे को डर नहीं लगा। तो उसने कहा क्यों? तो बेटे ने कहा कि तुमने मुझे जन्म दिया है, तुम मुझे प्यार करती हो, कैसे तुम मुझे मार सकती हो? तुम मुझे मार तो सकती नहीं हो और तुम जान से मारने की बात कर रही हो। जब भी तुम मुझे डांटती हो या मारती हो उसके बाद मैं खुद बैठ कर रोती हूँ। ठीक है, सो और हमेशा मेरे भले के लिए ऐसा करती हो। बाद में मुझे समझ में आता है, जब मैं छोटा था मुझे हमेशा अगर डांट पड़ती थी या मार पड़ती थी, पढ़ाई के समय में नहीं पढ़ता था, तो तुम मुझे डांटती थी, मारती थी और फिर उसके बाद में खुद भी थोड़ी देर मायूस हो जाती थी, मुझे फिर प्यार करती थी, लेकिन उसी की वजह से आज जो मैं हूँ लाइफ में वो हूँ। ठीक है, सो ये तो जान से मारने की बात तो बिल्कुल बेकार है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती हो। तो वही बात फिर माँ ने कही कि यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि ये जो लाइफ में अभी इस समय, क्योंकि बेटा बहुत परेशान होता है अपनी जॉब या अपने काम को लेकर कि कैसे चलेगा, ये ठीक नहीं चल रहा सब कुछ। तो उसने समझाया कि जिस तरह से तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती हूँ, उसी तरह से जो ये भगवान है, इसने हमें जन्म दिया है, इसने तो ये पूरी सृष्टि बनाई है, इसने हम सबको बनाया है। तो वो किस तरह से हमें दुख दे सकते हैं या किस तरह से हमें परेशान कर सकते हैं, जो भी इस समय वो हमारे साथ कर रहे हैं और हम दुखी हो रहे हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा पूरा पूरा भरोसा है उनके ऊपर कि वो कभी गलत नहीं करेंगे, जो भी करेंगे वो हमारे भले के लिए ही करेंगे। तो इसीलिए जब भी टफ टाइम्स चलते हैं लाइफ में, तो आप समझ जाइए कि ये किसी ना किसी आने वाले अच्छे समय का आगाज है या फिर आने वाले अच्छे समय का एक मैसेज है, साइन है। और इस समय हमें कुछ सिखाया जा रहा है, सीखना क्या है वो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमें लर्निंग मिल रही है, क्या हमें लेसन्स लर्न करने हैं। पर कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी लाइफ में बुरा और बुरा ही चलता रहेगा। जो भी टाइम है, टफ टाइम, वो निकल जाएगा और अच्छा टाइम हमेशा आएगा, क्योंकि वो जो है वो सभी का पिता है। तो इसी तरह से अपने टफ टाइम्स में अपने पे, अपने गॉड पे, अपनी एनर्जीज पे, अपने यूनिवर्स पे हमेशा ट्रस्ट रखें, फेथ रखें और स्ट्रेंथ के साथ उस टाइम को पास करें। So stay happy, stay blessed, and keep the trust.